और इस बारिश के सितम के बीच में एलजी के सक्सेना ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जितनी तैयारी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है एलजी के द्वारा। ये साफ तौर पर दौरा करने के बाद ये बात कही गई, तैयारी ना होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एलजी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार के ऊपर यहाँ पर आरोप लगाया, दिल्ली में सीवर की सफाई नहीं हो रही है। एलजी ने ये सवाल उठाए और सीधे तौर पर ये बड़ा निशाना साधा है केजरीवाल की सरकार के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर। तमाम जो वादे किए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा, तमाम जो चीजें कही गई पार्टी के द्वारा, वो सब कुछ फेल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिस तरीके से मुश्किलें हो रही हैं, उससे साफ बयां होता है कि कितनी तैयार थी और कितनी नहीं। दिल्ली की जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है। ये हर साल का रिचुअल बनकर चला रहा है। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग। यमुना की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। ये सब चीजें न होने की वजह से आज दिल्ली के अंदर जगह जगह पर पानी भरा है। ये दुखद है और मेरी कोशिश होगी कि इन सब चीजों को ध्यान दिया जाए। तो देखिए एलजी के सक्सेना को आप सुन रहे थे, जो कि सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आया कि किस तरीके से तैयारियां फिलहाल दिल्ली में नजर आ रही हैं और खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तैयारियों के ऊपर आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उनके द्वारा खड़े किए गए, आज जायजा उनके द्वारा लिया गया। लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर भी जारी है क्योंकि समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में इस समस्या से निजात मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जिस तरीके से आईएमडी डिपार्टमेंट ने ये अलर्ट जारी कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी बारिश का सितम लगातार जारी रहेगा और बारिश का मतलब है जलस्तर में बढ़ोतरी होना, जो कि लगातार हो रहा है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर में बढ़ोतरी होने का मतलब आम जनजीवन अस्त व्यस्त होना, जो कि होता हुआ नजर आ रहा है और साथ साथ में कई सारी बीमारियां भी यहां पर उत्पन्न होने वाली हैं, जिसके चलते कुछ राज्यों में फिलहाल स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई हैं। तो फिलहाल बड़ा खतरा यहां पर दिल्ली के ऊपर मंडराता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है और दिल्ली में बाढ़ का डर अब सताने लगा है। आसपास के इलाकों को खाली करने के बारे में भी फिलहाल निर्णय लिया जा रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो देखिए, बीते दिन आपने तस्वीर देखी थी, मंत्री आतिशी भी पहुंची थी और उनका कहना था कि बैठक लगातार की जा रही है और इसी बात पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। ये तस्वीर फिलहाल जो आप देख रहे हैं उसमें आप समझ पा रहे होंगे कि जलस्तर आखिर कहां तक पहुंच चुका है। जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, यकीनन नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ना ही था और उसकी वजह से अब आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी किस तरह की आपको समझाते हैं। जो मुख्य सड़कें हैं, जो मेन रोड्स है, वहां पर भी जो सड़कें हैं जल भराव वहां पर हो चुका है। लेकिन एलजी ने जो दौरा किया है उनकी तस्वीरें सामने आई है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यमुना इलाकों का दौरा करते हुए एलजी नजर आए, उसके बाद प्रगति मैदान का दौरा करते हुए भी उनकी तस्वीरें दिखाई दी है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ये किस तरह से सॉल्व की जा सकती है सिचुएशन। पहली तस्वीर में आप देखिए एलजी वहां पर पहुंचे हैं उस मोहल्ले में जहां पर जलस्तर इतना बढ़ चुका है गली के अंदर कि लोगों को उस पानी में से होते हुए ही गुजरना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ प्रगति मैदान की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर भी जल जमाव की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही थी। कैंप्स लगा दिए गए हैं, उनका सारे इंतजाम। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइए हरियाणा के यमुना नगर के आपको बता दें हथिनी कुंड बैराज की तस्वीर यहां पर सामने आई है। ये तस्वीर देखिए यमुना नगर हरियाणा की, जहां पर आप को अगर तस्वीर में कुछ दूर दूर तक भी आप देखेंगे तो आपको पानी ही नजर आएगा। जल जमाव की जो स्थिति है वो दिल्ली में थी, लेकिन यहाँ आपको समंदर की तरह पानी नजर आ रहा है। यमुना नगर हरियाणा से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हथिनी कुंड बैराज की ये तस्वीर है जहाँ सिचुएशन कंट्रोल में नजर नहीं आ रही है। लेकिन बता दें कि हरियाणा में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल ही ये जानकारी मिली थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी बैठक लेते हुए, अफसरों से बात करते हुए, चर्चा करते हुए कि आखिर आगे किस तरह से एक्शन लेना है, नजर आए थे।